अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बेटा हमने जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है उसका ये टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी वो है कौमी आमदनी की पैमाइश। कौमी आमदनी क्या होता है? नेशनल इनकम। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में पहले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या कहता है? मार्शल कहता है एक साल के दौरान किसी मुल्क में वहाँ के वसाइल और कुदरती वसाइल जो हैं और सरमाए को इस्तेमाल करके हम जितनी अशिया व खिदमात की मिकदार पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? कौमी आमदनी। एक साल के दौरान किसी मुल्क में वहाँ के कुदरती वसाइल और सरमाए का इस्तेमाल करके हम जितनी अशिया व खिदमात पैदा करते हैं उसको बोलते हैं कौमी आमदनी। अकॉर्डिंग टू फिशर क्या कहता है? एक साल के दौरान किसी मुल्क पे जितना हम अशिया व खिदमात पर खर्च करते हैं, सर्फ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौमी आमदनी। मार्शल ने कहा एक साल के दौरान हम अशिया व खिदमात की जितनी मिकदार पैदा करते हैं, और फिशर ने क्या कहा? एक साल के दौरान हम जितनी अशिया व खिदमात की मिकदार के ऊपर हम जितना सर्फ करते हैं, जितना खर्च करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौमी आमदनी। किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए हमें 3 मेथड बताए गए हैं। हम किसी भी मेथड्स के साथ इसकी मेजरमेंट कर लें, हर तरीके के साथ जो है वो सेम जो है हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन मैं बेटा आपको ये बता दूं कि हर चीज़ की जो है वो पैमाइश जो है वो मुमकिन है। किसी के लिए हम किलोमीटर का पैमाना इस्तेमाल करते हैं, किसी के लिए मीटर का, किसी के लिए लीटर का। हम हर चीज़ की पैमाइश जो है वो दुनिया में हम कर सकते हैं। जैसे और पैमाइश करना ज़रूरी भी है। हम पैमाइश, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम जाते हैं मार्केट जाते हैं, हम कभी भी उसे ये नहीं कहेंगे मार्केट जाके कि हमें इतनी चीनी दे दें। हम उसे एक मिकदार बताएंगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, हम या कहेंगे 10 kg हमें चीनी चाहिए। कभी भी हम ऐसे नहीं कहेंगे हमें इतनी kg देंगे। आगे वो भी हमें जो है वो पैसे बताएगा कि इतने पैसे दे, ठीक है। कभी भी इतने ऐसे नहीं कहेगा इतने से पैसे दे दें, इतने से पैसे दे दें। इसी तरह हर चीज़ की पैमाइश हमने एक पैमाना बताया, एक उस पैमाने के मुताबिक जो है वो हमें चीनी मिल गई, उसने हमें प्राइस बताया, हमने उसकी जो है वो पेमेंट कर दी। इसी तरह जो है वो कौमी आमदनी की पैमाइश भी मुमकिन है। और पैमाइश के लिए 3 मेथड उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं आपको। एक है पैदावार का तरीका, दूसरा है मुआवजों का तरीका, तीसरा है कुल खर्च का तरीका। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखें बेटा, ये मैं सपोज करती हूँ कि एक फर्म है। ये क्या है? एक फर्म है। ये चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है। इसने मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया व खिदमात प्रोड्यूस की है। जो इसने प्रोड्यूस की है वो क्या कहलाएगी? आउटपुट। अब इस फर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उन्होंने वो काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उन्होंने अशिया व खिदमात प्रोड्यूस की है, तो उनको फर्म जो है वो पे भी तो करेगी। जो पेमेंट करेगी हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट। जो यहाँ पर फैक्टर्स लगा रही है फर्म, जो है वो काम करने वाले अवामिल लगा रही है, उसको जाहिर बात है वो मुफ्त तो काम नहीं कर रहे, उनको पेमेंट करेगी, ठीक है। और जो पेमेंट है ये उनकी जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी इनकम बन जाएंगे। उससे वो क्या करेगी? फर्म ने जो चीज़ें तैयार की है उसे मार्केट में ला के सेल करेगी, और जिन लोगों ने इनकम हासिल की है उसके ऊपर क्या करेंगे? खर्च करेंगे। एक फर्म है, उसने चीज़ को प्रोड्यूस किया है, वो क्या कहलाएगी? आउटपुट। जो फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उन जिन्होंने चीज़ को प्रोड्यूस किया है उनको जो है वो पेमेंट दी जाएगी, उनको मुआवजे दिए जाएंगे। जो मुआवजे हैं उनकी इनकम बन जाएंगे। उसी इनकम से फर्म ने जो चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस की है वो मार्केट में लेकर आएगी, और जो जिन लोगों ने पेमेंट वसूल की थी वो उस चीज़ को मार्केट पर से ख़रीदेंगे, उसके ऊपर खर्च करेंगे। तो बेटा यही 3 मेथड है। इन्हीं 3 मेथड के तहत जो है हम कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं। पहला मेथड है पैदावार का तरीका, इसको बोलते हैं आउटपुट मेथड। दूसरा है मुआवजों का तरीका, इसको बोलते हैं पेमेंट मेथड या इनकम मेथड। तीसरा है कुल अखराजात का तरीका, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। एक फर्म ने चीज़ को प्रोड्यूस किया, आउटपुट उसको, और जो फर्म में काम कर रहे हैं उसको पेमेंट भी करेगी फर्म, और वही चीज़ मार्केट में ला के सेल करेगी, और इसको सेल करने के लिए जब लोग ख़रीदेंगे तो उनके क्या हो जाएंगे? एक्सपेंडिचर। बेटा हम इसका पहले वाला मेथड जो है आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पैदावार का तरीका। अकॉर्डिंग टू मार्शल कहता है एक साल के दौरान जितनी भी अशिया व खिदमात किसी मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं हमने सब जो है वो जमा कर लेनी है, सब जो उसका मजमुआ हमने ले लेना है, तो वो क्या कहलाएगी? कौमी आमदनी। अब आप देखते हैं एक मुल्क में ज़रई पैदावार भी होती है, सब्ज़ी पैदावार भी होती है, मादनियात भी होती हैं, आबी पैदावार भी होती है, खिदमात भी। इन सब को चलाने के लिए हमें सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ज़रई पैदावार में हम देखते हैं जितनी भी चीज़ें ज़मीन से उगती हैं
ठीक है, कपास हो गया, गंदम होगी, चावल हो गए, उन सबको हमने ले लेना है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो सिंपल हम सपोज कर लेते हैं कि वो 25,000 है, ठीक है। अब हम सनती पैदावार लेते हैं। हमें पता है हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, चीज़ें तैयार की जाती है, कपास से कपड़ा तैयार किया जाता है, गन्ने से चीनी तैयार की जाती है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें लगा के भारी किस्म की बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। हम सपोज कर लेते हैं हमारे मुल्क में सनती पैदावार जो है वो 20,000 है। अब है मादनियात वाले सेक्टर में हम ये देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं, नमक निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम सपोज कर लेते हैं वो 10,000 है, ठीक है। इसके बाद है आबी पैदावार। इसमें हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर जितनी भी हम आबी पैदावार ले रहे हैं, जैसे वह जड़ी बूटियाँ लेते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन बनती हैं, ठीक है, फ़िश वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम कहते हैं आबी पैदावार जो है वो 5,000 है, ठीक है। अब इन सब को, ये सब पैदावार किसकी हेल्प से चलती हैं? खिदमात, सर्विसेज के हम जो है वो सेक्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सर्विसेज आ जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, ठीक है, आम इंसान की। हम सपोज कर लेते हैं कि सर्विसेज जो हैं वो कितनी है, 40,000 है। इन सब को प्लस करके हमारी खाम कौमी पैदावार निकली है, जितनी ये खाम कौमी पैदावार निकली है बेटा, इसमें से हम अखराजात फ़रसूदगी जो है वो माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, फ़रसूदगी के अखराजात कौन से होते हैं? रिपेयरिंग कॉस्ट होते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होते हैं। देखें यहाँ पर हम सनती पैदावार में मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें लगा रहे हैं, मादनियात में हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जो मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़राब भी होंगी, उनको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, उनकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी। उसके लिए जो हमने अखराजात हैं वो हम माइनस कर देते हैं। वो हमने किए हैं 20,000 अखराजात माइनस किए हैं, और उसमें यानी जो है सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट हमें देती है, मुख्तलिफ़ किस्म की छूट देती है टैक्सों से, या इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म कोई हमें रिलैक्सेशन देती है, हमने वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 10,000 है, हमने इसको प्लस कर लिया है, तो हमारी खालिस कौमी पैदावार कितनी निकली है? 90,000 निकल गई है, ठीक है बेटा। ये हम पैदावार के तरीके से, यानी एक साल के दौरान एक मुल्क में जितनी भी अशिया खिदमात पैदा हुई है उन सब का मजमुआ हमने निकाल लिया है, जो कि उसमें हमने खालिस पैदावार निकाली है 90,000। नेक्स्ट वाला तरीका आ जाए मुआवजों का तरीका, इनकम मेथड। कौमी आमदनी किसके इक्वल होती है? हम कहते हैं कौमी आमदनी इक्वल है लगान प्लस उजरत प्लस सूद प्लस मुनाफा। कौमी आमदनी हमें पता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। उनको पेमेंट जो है वो किस फॉर्म में की जाती है? लगान, उजरत, सूद, मुनाफा। इन सब का मुल्क में जितना भी लगान है, उजरत है, सूद है, मुनाफा है, उन सबको हम प्लस कर लेंगे, हम जो है वो कौमी आमदनी निकाल लेते हैं। लगान होता है रेंट। हम अगर हमारी ज़मीन अपनी नहीं है, हम किसी की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें ज़ाहिर बात है लगान भी देना पड़ेगा। यहाँ सारी कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एरियाज़ जो है उनकी सबकी ज़मीन के ऊपर जो रेंट है वो हमने इसमें इंक्लूड कर लेना है। हम सपोज कर लेते हैं वो 20,000 है। सूद क्या होता है? अगर हम जो है इंटरेस्ट, अगर हम अपना जो है वो अपना पैसा जो है वो कारोबार में नहीं लगा रहे, बल्कि हमने बैंक से या किसी और सेक्टर से लोन लिया है, उसके हमें जो ऊपर अदा करना पड़ता होता है वो है सूद है। इसमें हम बैंकिंग सेक्टर से नॉन बैंकिंग सेक्टर जितना भी सूद है उन सबको प्लस कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि वो 15,000 है। उजरते हमारे मुल्क में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, उन सब की जो है हम वेजेस, सैलरीज जो है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद है मुनाफाजात। मुख्तलिफ भी कंपनियाँ जो काम कर रही हैं उन सब के प्रॉफिट, चाहे वो पार्टनरशिप की बेस पर कर रही हैं या अकेला कोई पर्सन, एक सिंगल ओनर जो है वो उसको चला रहा है, उन सब का मुनाफा जो है हम इंक्लूड कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं वो 25,000 है, ठीक है। शेयर्स, मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स, हमें पता है मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनके शेयर्स जो है वो लोग ख़रीदते हैं। उसके मुताबिक जो प्रॉफिट होता है उसमें हम उन्हें उनका प्रॉफिट जो है जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं उसके मुताबिक जो है उन्हें मिलता है। इसमें हमने शेयर्स की जो आमदनियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 2 किस्म का होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में। हमेशा प्रॉफिट 2 किस्म का होता है। एक प्रॉफिट वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक प्रॉफिट वो होता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, गैर तकसीम शुदा होता है, उसे सेपरेट रख लिया जाता है। वो सिर्फ इस वजह से रखा जाता है कि अगर इन केस कारोबारी हालात में फर्म को ही, फैक्ट्री को ही उसकी ज़रूरत पड़े, इंडस्ट्री को ही उसकी ज़रूरत पड़े, तो वही प्रॉफिट जो अभी तकसीम नहीं हुआ था शेयर होल्डर्स में, वो दोबारा जो है वो कारोबार में लगा लें। यानी कारोबारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो कुछ हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो तकसीम नहीं किया जाता बल्कि रख लिया जाता है। अब शेयर्स की आमदनी और गैर
तकसीम शुदा मुनाफा भी जो अभी हमने तकसीम नहीं किया शेयर होल्डर्स पे, वो भी हमने इंक्लूड कर लेना है। तो हमारी खाम कौमी पैदावार ये निकल आई है बेटा। अब इसमें हमने टैक्स जो है वो माइनस कर देने, जितने भी जिस भी किस्म का हम पे टैक्स लगाए, हम सपोज कर लेते हैं वो 10,000 लगाए, तो हमारी खालस कौमी पैदावार निकल आई है 90,000। आप देख सकते हैं पैदावार के तरीके से जब हमने इसको मैयर किया तब भी 90,000 निकली, और जब हमने मुआवजों के तरीके से मैयर किया तब भी जो है वो 90,000 निकली। अब इसका नेक्स्ट वाला मेथड है कुल अखराजात का तरीका, टोटल एक्सपेंडिचर। हमारे मुल्क में कितने किस्म के अखराजात होते हैं। एक आम इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी पर अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहाइश पर अखराजात करता है, सरमायाकारी करता है, ठीक है, अपनी लिविंग अपना स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात करती है लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये सब अखराजात जो है हमने इसमें इंक्लूड कर लेने हैं। सबसे पहले देखें निजी खर्च। निजी खर्च वो होता है जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी एक इंसान जो है वो जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च करता है, अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने खाने पीने पर, अपनी रहाइश पर, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात होती है, उसके बहुत से जो है बाज़ दफ़ा नाहगानी हालात आ जाते हैं, वो फेस करने पड़ते हैं, उसके ऊपर जो खर्च करता है वो हम सपोज कर लेते हैं 30,000 है। निजी सरमायाकारी। निजी सरमायाकारी में मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी हमें इसमें डिस्कस करेंगे। एक जो आम इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी करता है, ठीक है, बिज़नेस चला रहा है अपना स्टेटस बनाने के लिए, ठीक है, अपना ज़िंदगी का मेयार ज़िंदगी जो है वो बढ़ाने के लिए हमने सपोज कर लेते हैं वो 20,000 है। सरकारी अखराजात, हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंडिचर करती है, वो हम इंक्लूड कर लेते हैं, वो है 25,000। सरकारी सरमायाकारी, गवर्नमेंट जो है हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी करती है, जैसे कोई ब्रिज बना रही है, कोई रोड बना रही है, कोई पार्क बना रही है, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं हम सपोज कर लेते हैं वो 20,000 है। और बैरूनी सरमायाकारी, बाहर के ममालिक हमारे मुल्क में आके जो मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज लगाते हैं, उनसे जो प्रॉफिट हो रहा है हम सपोज कर लेते हैं वो 15,000 है। और इसमें से अब देखें गवर्नमेंट भी सरमायाकारी कर रही है, एक आम इंसान भी सरमायाकारी कर रहा है। सरमायाकारी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें भी, असासे भी यूज़ हो रहे हैं। अब वो असासे यूज़ हो रहे हैं, मशीनें यूज़ हो रही हैं, तो उनके ऊपर रिपेयरिंग कॉस्ट भी तो आ रही है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तो आ रही है। ज़ाहिर बात है वो ख़राब भी होंगे, वो नए भी लेने पड़ेंगे, उन्हें रिपेयर भी करवाना पड़ेगा। हम इसमें से अखराजात फरसूदगी जो कि मैंने अभी डिस्कस किया आपको, रिपेयरिंग कॉस्ट होते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होते हैं, वो हम माइनस कर लेते हैं, जो कि 10,000 है। ये हमारी खाम कौमी पैदावार निकल रही है। इसमें जो है हम सब्सिडीज़ इंक्लूड कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने मुख्तलिफ़ किस्म की छूट है टैक्सों की या मुख्तलिफ़ किस्म की, वो हम सपोज कर लेते हैं 7,000 है। इसमें हम प्लस इंक्लूड कर रहे हैं इंतकाली अदायगियाँ, ट्रांसफ़र पेमेंट। ये कौन सी पेमेंट होती हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, जिसके लिए हमें किसी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की कोई स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, इसके अलावा कोई गिफ्ट वगैरह हो गया, खिरास सदके वगैरह के पैसे, वो इंतकाली अदायगियों में आना है बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको सेपरेट वो पूछता है कि इंतकाली अदायगियाँ कौन सी होती है। वो अदायगियाँ होती हैं जो हमें बग़ैर मेहनत के मिलते हैं। इसमें हम वो पैसा डिस्कस करते हैं जो हमें बग़ैर मेहनत के मिलता है, वो जैसे स्कॉलरशिप होगी, कोई गिफ्ट हो गया, ठीक है। इसमें से हम जो है वो टैक्स माइनस कर लेंगे, जो कि 30,000 है। तो प्लस बरामदात माइनस दरामदात, इससे जो हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं उनमें से हम इंपोर्ट निकाल के हम सपोज कर लेते हैं वो 5,000 है, और हमारी खालस कौमी पैदावार निकल आई है 90,000। हम देख रहे हैं चाहे पहले मेथड से करें, चाहे दूसरे मेथड से करें, चाहे तीसरे मेथड से हम कौमी आमदनी की पैमाइश करें, किसी भी तरीके से करें, तो हम देख रहे हैं कि 90,000 ही निकल रही है, ठीक है। ये बेटा आपका आज लेक्चर था, इसे ध्यान से जो है वो पढ़ लीजिएगा।